गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। मैं मैथमेटिक्स विकास सर। एसएससी का पेपर होने वाला है और आप सभी इस ठंडियों से लड़के अपने तैयारी को अंजाम दे रहे हैं। और जिद होनी चाहिए कि जब तक वर्दी ना मिले तब तक कोई भी ठंडा आपको छू भी नहीं सकता। अरे खाक मजा है जीने में, अरे खाक मजा है जीने में, जब तक 2023 की वर्दी न सजे हमारे सीने में। खुद से जीत होनी चाहिए, खुद से जीत होनी चाहिए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इस बार वर्दी हमारी है, कुछ भी कर, वर्दी हमारी है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम सिंपल यानी कि साधारण ब्याज के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है साधारण ब्याज? यानी कि हम इसे सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, साधारण ब्याज। तो होता है क्या साधारण ब्याज? पहले होता है मूलधन, यानी कि साधारण ब्याज क्या होता है? तो साधारण ब्याज बराबर होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे में समय। ये फार्मूला होता है, जिससे हम इसको जो मूलधन होता है पी से प्रिंसिपल होता है, और आर जो होता है हमारा दर होता है, इंटरेस्ट होता है, और टी क्या होता है हमारा समय होता है। तो हो जाता है क्या पी आर टी बट्टे में 100, पी आर टी बट्टे में क्या होता है 100। साधारण ब्याज का बराबर क्या होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे में 100, यानी कि पी आर टी। क्लियर है? अब हमें क्या निकालना हो? अगर हमें समय ज्ञात करना हो, क्या ज्ञात करना हो? समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए, समय अगर ज्ञात करना हो तो क्या हो जाएगा? और इस साधारण ब्याज को हम एस आई से दिखाते हैं। तो एस आई हुआ पी आर टी बटे में 100। क्लियर है? तो समय यानी कि टी, तो टी बराबर क्या हो जाएगा? तो ध्यान से देखेंगे तो साधारण ब्याज गुणे में 100, और बट्टे में क्या हो जाएगा? मूलधन क्या हो जाएगा? मूलधन गुणे में क्या हो जाएगा? दर, मूलधन गुणे दर। तो इससे हम कह सकते हैं कि टी बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो साधारण ब्याज यानी कि एस आई गुणे 100 बट्टे में P इंटू आर। P इंटू क्या हो जाएगा? आर। ये हमारा समय के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर है? हर वर्ष पूछा जाता है एसएससी जीडी में, पिछले भी वर्ष पूछा गया था इससे बहुत सारे प्रश्न, इस साल भी हर सेट में पूछा जाएगा, इसलिए बड़े ही ध्यान से इसको देखिए। क्लियर है? अब हमें क्या निकालना हो? प्रिंसिपल यानी कि मूलधन निकालना हो तो क्या हो जाएगा? P इक्वल टू, अगर ज्ञात करना हो, P यानी कि क्या होता है? P यानी कि प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, बोले तो मूलधन। क्लियर है? तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा? एस आई यानी कि साधारण ब्याज, क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज गुणे में क्या हो जाएगा? 100, और बट्टी में क्या हो जाएगा? दर गुणे समय, हो जाएगा दर गुणे समय। ये होता है हमारा प्रिंसिपल यानी कि मूलधन निकालने का फॉर्मूला होता है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं शॉर्टकट में? तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा? P इक्वल टू यानी कि साधारण ब्याज यानी कि एस आई गुणे 100 बट्टे में आर इंटू क्या हो जाएगा? टी।
ये हमारा प्रिंसिपल का फॉर्मूला हो जाएगा। बात समझ में आया? ठीक है, ये हमारा किसका फॉर्मूला हो जाएगा? मूलधन। क्लियर? और ये हमारा साधारण ब्याज का होता है। ठीक है, और क्या निकाल सकते हैं हमें? मिश्र धन। मिश्र धन अगर ज्ञात करना हो तो क्या होता है? मूलधन प्लस साधारण ब्याज। मिश्र धन बराबर क्या होता है? मिश्र धन। मिश्र धन, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन में अगर साधारण ब्याज को जोड़ दिया जाए, ये मिश्र धन का फार्मूला। तो ए इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से हम इस पूरे जगह पे P मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा? P प्लस पी आर टी इंटू टी बटे में 100। तो ए इक्वल टू हो जाएगा, P कॉमन लेते हैं यहाँ से तो क्या हो जाएगा? P यहाँ पे 1 प्लस आर टी अपन 100। तो ए इक्वल टू ये 1 हो जाएगा, एलसीएम 100 यानी कि 100 प्लस आर डी, ये हमें निकल के आ जाएगा एज को। क्लियर है? तो आप देख सकते हैं जो साधारण प्रश्न होते हैं, इनको जो प्रश्नों की संख्या होती है बांटने में, तो 10 टाइप के प्रश्नों में बांटे जाते हैं। कितने टाइप के? 10 प्रकार के। 10 प्रकार के प्रश्नों में बांटे गए। प्रकार के प्रश्नों में बांटा गया है। क्लियर है? जो हमेशा एसएससी जीडी से लेकर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछा जाता है। एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे जाते हैं। पहला टाइप क्या होता है? साधारण प्रश्न होता है, उससे प्रश्न बनते हैं। जो दूसरा होता है, वो दूसरा टाइप क्या होता है? जब मूलधन अपने का, जब मूलधन क्या हो? अपने का ए बाई बी गुना हो जाए। तीसरा टाइप क्या होता है? जब ब्याज मूलधन का ए बाई बी गुना हो जाए। इस तरह से प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। चौथा टाइप क्या होता है? जब ब्याजों का योग या अंतर ज्ञात हो। जब ब्याजों का योग या अंतर ज्ञात हो। जब ब्याजों का योग या अंतर ज्ञात हो। पांचवा क्या होता है? जब दो समयों का मिश्र धन ज्ञात हो। इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। छठवां क्या होता है? ब्याज की औसत दर पर आधारित प्रश्न होते हैं। ब्याज की औसत दर पर आधारित प्रश्न होते हैं। सातवां क्या होता है? जब ब्याज की कई दरें दी गई हो, एक दरें नहीं कई दरें, जैसे R1, R2, R3 इंटरेस्ट दिया गया हो। आठवां क्या होता है? जब धन यानी कि मूलधन अपने का n गुना हो। अपने का क्या हो? n गुना हो। ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और नौवां टाइप का क्या होता है? जब धन T1 वर्ष में N1 गुना हो जाए, N1 गुना हो जाए और T2 वर्ष में N2 गुना हो जाए। इससे रिलेटेड प्रश्न होते हैं। और लास्ट में मिसलेनियस यानी कि विविध वाले प्रश्न होते हैं। और हर साल ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, तो सिंपल इंटरेस्ट से ये 10 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं।